हर कोई अपने जीवन में सफल होना चाहता है, किसी मुकाम पर पहुंचना चाहता है। उसके लिए वो प्रयास भी करता है, समय भी देता है, अपना पूरा जोर भी लगाता है। लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोगों को वैसी सफलता हासिल नहीं होती है जैसा वो अपने जीवन में कल्पना करके चलते हैं। ऐसा क्या कारण है? तो मेरा मानना है कि एक जो एकाग्रता होती है, सबकी अपनी एक जैसे वो संपत्ति होती है। अगर वो कंसंट्रेशन प्रॉपर हो तो फिर हम किसी भी काम में जब उसको लगाते हैं तो उसका रिजल्ट वैसा ही आता है जैसा हम अपने जीवन में चाहते हैं। अब बच्चे को देखते हैं कि वो पढ़ता भी है, अपना पूरा समय भी देता है, लेकिन फिर भी वो जो याद करना चाहता है उसको वो पूरा याद नहीं होता, क्योंकि मन का जो स्वभाव, जो मन हमें मिला है, वो हमें अलग अलग जगहों पे, अलग अलग दिशाओं में भटकाता रहता है, एक जगह पर रहने नहीं देता। कंसंट्रेशन बनती नहीं है। लेकिन जब तक कंसंट्रेशन नहीं बनेगी तब तक हम उस काम को 100% अपने तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो जीवन में एकाग्रता का होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मेरा मानना है कि शारीरिक तौर पर एक विश्राम होता है, जहाँ शरीर हमारा साथ देता है, वो विश्राम शरीर को देना भी उतना ही ज़रूरी है। और जो हमारा खान पान है, ताकि मन उस पर टिका रहे। अगर हम सात्विक भोजन जितना करते हैं, मन हमारा उतना ही हमारे नियंत्रण में रहता है। लेकिन तामसिक, ज़्यादा मिर्च मसाले वाला भोजन जो है मन को भटकाता चला जाता है, हमारी एकाग्रता को बनने नहीं देता। अब ये तो हो गया संसार का कि अगर हमें कुछ भी हासिल करना है तो एकाग्रता ज़रूरी है। लेकिन अध्यात्म में जब हम ध्यान की ओर जाते हैं तो लोगों को एक बहुत मिसकंसेप्ट है कि वहाँ भी एकाग्र करने की ज़रूरत है। लेकिन जो लोग ध्यान में अपनी एकाग्रता को लेकर चलते हैं, उनको ये भी शिकायत रहती है, जी हम ध्यान में गहरे नहीं उतर पाते हैं। वो यही कारण है कि ध्यान जो है वो कंसंट्रेशन नहीं, दैट इज़ डी कंसंट्रेशन। यानी हमें मन को पूरा खुला छोड़ देना होता है, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को खुला छोड़ देना होता है कि वो जहाँ मन जाना चाहे जाए। जो भी विचार अच्छे हैं या बुरे, ना हमें उसको रोकने हैं, बस हमें उसको देखते रहना है। जब हम अपने जीवन में ये सब लेके चलते हैं तो मन अपने आप ही कुछ समय के बाद एकाग्र होने लगता है और ध्यान गहरा होने लगता है। तो संसार में हमें एकाग्रता को लेके चलना है, लेकिन उसके ऑपोजिट जब हम अध्यात्म की ओर चलते हैं, ध्यान की ओर चलते हैं, तब हमें अपने मन को खुला छोड़ देना होता है। तब कोई एकाग्रता हमें नहीं फॉलो करनी है उसको। तो मैं कह सकता हूँ कि जीवन में जैसे ये दो रास्ते हैं, एक जगह हमें एकाग्र होना है, एक जगह हमें पूरा खुला छोड़ना है। अगर हम इसको समझ लेते हैं, इसका अभ्यास करते चले जाते हैं, तो एक समय पे हमें बहुत क्लैरिटी हो जाती है कि मुझे बाहरी संसार में क्या करना है और मुझे अध्यात्म में अपने भीतर गहरे में कैसे उतरना है।